नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। दोस्तों, इससे पहले हमने नदियों में पूरा नदी अपवाह तंत्र पढ़ लिया था। ठीक है। अब जो बचा था आप लोग का जो इम्पोर्टेंट था, ठीक है, बहुत छोटी छोटी जो नदियां हैं हम उनको देखेंगे आज। ठीक है। और उन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है, ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, जहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि आपको मालूम ही है, ठीक है, जो कि बड़ी बड़ी नदियों की क्या है, सहायक नदी हैं। ठीक है। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास में बहुत छोटी छोटी नदियां हैं। हमारा मध्य प्रदेश जो है वो नदियों का मायका है, आप सभी को मालूम है। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि छोटी छोटी जो नदियां हैं वो कहाँ कहाँ से निकलती। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये छोटी छोटी जो नदियां हैं वो कहाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं। तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, फिर कन्फ्यूजन होता है कि क्यों, क्योंकि छोटी छोटी नदियां हैं, हम पढ़ लेते हैं बड़ी बड़ी नदियां, और कभी कभी क्या होता है छोटी छोटी नदियों का आ जाता है। जैसे पटवारी के पेपर में आपको बिल्कुल देखने को मिला था कि छोटी छोटी नदियां पूछा था, छोटे छोटे मंदिर पूछा था वहां से। ठीक है। एमपीपीएससी में भी क्या करता है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। ठीक है। तो हमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है, ठीक है, एक एक नंबर दिलवाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें एक नंबर के लिए भी क्या करना है, इस छोटी छोटी नदियों को बहुत अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है। और एक दो बार आप लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका बकायदा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पूरी नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती हैं। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट नदियाँ मैंने आपको बिल्कुल पूरा बना के रखा हूँ। ठीक है। अब इन नदियों को हम देख लेते हैं। ठीक, चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा छोटी नदियों में। ठीक है। चलिए, हम पहली नदी की बात कर लेते हैं। तो पहली नदी देखिए आप लोग, पहली नदी कौन सी है हमारी, कुंवारी नदी। कौन सी है भाई, कुंवारी नदी है। ठीक है। क्या है आपकी, कुंवारी नदी है। अब कुंवारी नदी की अगर हम बात करें तो कुंवारी नदी कहाँ से निकलती है, शिवपुरी पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई, शिवपुरी के पठार से निकलती है। ठीक। और ये चंबल के समानांतर बहते हुए भिंड जिले में सिंध नदी में ये मिल जाती है। किस में मिलती है भाई, सिंध नदी। और आप लोग को मालूम होगा कि जो सिंध नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये भी कहाँ से निकलती है आपके, ये भी शिवपुरी के, सॉरी, ये निकलती है आपके कहाँ से, विदिशा के सिरोंज से। कहाँ से निकलती है, विदिशा के सिरोंज से निकलती है। ठीक है। कौन सी नदी, सिंध नदी। और ये कहाँ जाके मिल जाती है आपकी सिंध नदी, हाँ, क्योंकि आपको सिंध नदी इसलिए याद रख, ठीक है, जो सड़क पुल है वो सबसे बड़ा कहाँ पर बना है, सिंध नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट लिख के बताओ, कमेंट में लिख करके बताओ कि कितने मीटर लंबा है ये कितने मीटर लंबा है ये तब पुल। ठीक है। कमेंट में लिखें आप लोग, क्योंकि इससे पहले आता था आपका तवा। ठीक है, तांद या फिर अपन बोले तवा नदी पुल आता था। ठीक है, तवा नदी पुल। तो ये कितना था आपका, ये था आपका 1322 मीटर। कितना था, 1322 मीटर था। ठीक है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं किसकी, सिंध नदी की। आप लोग को बताना कि सिंध नदी में जो पुल की लंबाई है वो कितनी है, पुल की लंबाई कितनी है। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी जल्दी लिखें। ठीक है। इससे पहले हमने देखा था कि कौन कौन से हैं। ठीक, चलिए, तो सिंध नदी जो जाकर के मिलती है वो कहाँ मिलती है आपकी, हाँ, आपको मालूम होगा कि जो सिंध नदी है वो यमुना में जाकर के मिलती है। किस में मिलती है, यमुना में। क्योंकि आप लोग को याद होगा कि मैंने पहले आपको क्या बता दिया था, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो है सिंध नदी कहाँ जाके मिलती है, चंबल में। लेकिन फिर मैंने जब बाद में करेक्ट करवाया था आप लोग का। ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल याद ही हो गया होगा ये चीज़ तो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, बीहड़ नदी। कौन सी नदी, बीहड़ नदी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बीहड़ नदी। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई बीहड़ नदी, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है बीहड़ नदी, बीहड़ नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ा जलप्रपात यहाँ पर माना जाता है कि सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ पर है आपका, हाँ, आपके बीहड़ नदी पे है, जिसका नाम क्या है, चचाई जलप्रपात। क्या है भाई, चचाई जलप्रपात है। ठीक है, बीहड़ नदी पर बना है। और ये कहाँ पर है आपका, ये जो जलप्रपात है ये रीवा जिले में है। कहाँ पर है भाई, रीवा जिले में आता है। ध्यान रखना कहाँ आता है, रीवा जिले में आता है। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं। क्लियर, समझ में आ गया अभी। ठीक, अब ये निकलती कहाँ से, देखिए जो आपकी नदी है कौन सी, बीहड़ नदी, ये कहाँ से, रीवा पठार से निकलकर टोंस में मिलती है। तो ये किसकी नदी, सहायक नदी होगी भाई, ये होगी आपकी टोंस नदी की सहायक नदी। किसकी, टोंस की क्या हो गई, ये सहायक नदी हो गई। कौन सी, हाँ, बीहड़ नदी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम कि भाई गंभीर नदी का उद्गम इंदौर जिले के जाना पाव की पहाड़ी से होता है। अगर हम गंभीर नदी की बात कर रहे हैं तो गंभीर नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, जाना पाव की पहाड़ी से। और आप लोग को मालूम होगा कि जाना पाव की पहाड़ी से ही क्या निकलती है, हमारी चंबल नदी निकलती है। क्या निकलती है भाई, चंबल नदी भी यहीं से निकलती है। ठीक है। और ये जो गंभीर नदी है ये किसकी सहायक नदी है, हाँ,
गंभीर नदी जो है ये किसकी सहायक नदी, गंभीर नदी की अगर हम बात करें तो ये किसकी सहायक नदी है, ये है आपकी किसकी, क्षिप्रा की सहायक नदी। किसकी भाई, क्षिप्रा की ये क्या है, सहायक नदी है। क्या आपकी गंभीर नदी। और क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है, चंबल की। किसकी भाई, चंबल की। और चंबल की कौन सहायक नदी है भाई, चंबल किसकी सहायक नदी है, तो ये है आपकी यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है, तो ये है गंगा की। है कि नहीं, बिल्कुल परफेक्ट, क्लियर हो गया। ध्यान समझ लो एक बार फिर से कि चंबल नदी, देखो गंभीर नदी किसकी सहायक नदी है, क्षिप्रा की। किसकी है भाई, क्षिप्रा की, ठीक है। और क्षिप्रा किसकी है, चंबल की। और चंबल जाके कहाँ मिलती है भाई, यमुना में। तो ये यमुना की क्या हो गई, सहायक नदी हो गई, ठीक है। यमुना की क्या हो गई, ये सहायक नदी। और यमुना कहाँ जाके मिल जाती है, गंगा में। कहाँ मिल जाती है, गंगा में। तो ये हो गया आपका पूरा, क्लियर समझ में आ गया अभी आपको। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट दिया है लखुंदर नदी देवास जिले में चांदगढ़ पहाड़ी से निकलती है। जो लखुंदर नदी है ये कहाँ से निकलती है आपके, ये आपके देवास जिले से निकलती है। और देवास जिले से और कौन सी नदी निकलती है, आप लोग को याद होगा कि देवास के बागली गांव से, कहाँ से, देवास के बागली गांव से क्या निकलती है आपकी, हाँ जो आपकी कौन सी नदी है, काली सिंध नदी है, वो निकलती है। तो यहीं से देखिए आप लोग देवास के बागली गांव से, कहाँ से, बागली गांव से क्या निकलती है आपकी, काली सिंध नदी निकलती है। और उसी देवास जिले से क्या निकलती है आपकी, चांदगढ़ पहाड़ी से क्या निकलती है, लखुंदर नदी निकलती है, जो कि किसकी सहायक नदी है, काली सिंध की क्या है, सहायक नदी है। क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है क्या आपका, परवन नदी। क्या है आपकी, परवन नदी। अगर हम परवन नदी की बात करें तो यह अजनार व घोड़ा पछाड़ की संयुक्त धारा है। किसकी, अजनार और किसकी, घोड़ा पछाड़, ये दोनों नदी क्या हो जाती है, जाकर के जब मिलती है तो ये जब बह रही है तो इसके बाद में जब ये बहती है तो ये किस नाम से बहती है, परवन के नाम से। किस नाम से, परवन के नाम से बहती है, ठीक है। ये हो गया अजनार, ठीक है, जो अजनार ये हो गया। और ये क्या हो गया आपकी, घोड़ा पछाड़। क्या होगी आपकी, घोड़ा पछाड़ नदी, ठीक है। छोटी छोटी नदियाँ हैं, थोड़ा थोड़ा जान लो इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखें आगे देखें तो यह जो है आपकी मध्य प्रदेश के मालवा पठार विंध्याचल से निकलती है। ये काली सिंध की क्या है, सहायक नदी है। परवन नदी किसकी सहायक नदी है, काली सिंध की सहायक नदी है। किसकी भाई, काली सिंध की। अभी देखे थे हमने काली सिंध की और कौन सी सहायक नदी है भाई, हमने देखा था कि काली सिंध की क्या है, लखुंदर नदी क्या है, इसकी सहायक नदी है काली सिंध की। और काली सिंध किसकी सहायक नदी है, हाँ चंबल की सहायक नदी है। किसकी, चंबल की क्या है, ये सहायक नदी है काली सिंध। चलिए आगे देखते हैं हम, ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया अपन को, नेक्स्ट क्या है आपका, नेवज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सीहोर की आष्टा तहसील से होता है। नेवज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सीहोर की आष्टा तहसील से होता है। अब आष्टा तहसील से आपको याद होगा कि आष्टा तहसील से एक और नदी निकलती है, उसका नाम है पार्वती नदी। क्या नाम है उसका, पार्वती नदी भी कहाँ से निकलती है, आपके आष्टा तहसील से ही निकलती है। क्लियर है, यहाँ पर ध्यान रहे आप लोग को, ठीक है। और जो पार्वती नदी है किसकी सहायक नदी है, ये है आपकी चंबल नदी की। किसकी है, चंबल नदी। ये पूरा आपने अगर वीडियो नहीं देखा होगा, ठीक है, 3 से 5 पार्ट में बना है आपका नदियों वाला। और मैं बोल रहा हूँ आपको कि कहीं से कहीं तक छूटेगा नहीं, उसमें ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। पूरी नदियाँ, पूरी एक नदियाँ बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ। आप लोग जाकर के, जिसने नहीं देखा है वो जाकर के, हाँ आप लोग कहाँ चले जाओ, आप लोग वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग को पूरे वीडियो के पूरी नदियों के लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट देखें अपन, अहेली नदी जो है श्योपुर जिले के पास प्रवाहित होती है। कौन सी, अहेली नदी, ठीक है। सिप नदी चंबल क्षेत्र में प्रवाहित होती है। सिप नदी कहाँ से, चंबल नदी, चंबल से क्या होती है, चंबल क्षेत्र में क्या होती है, प्रवाहित होती है। यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ग्वालियर जिले के काली पहाड़ से हुआ है। कहाँ से, बेसली नदी का उद्गम जो हुआ है वो कहाँ से, ग्वालियर जिले के काली पहाड़ से हुआ है, ठीक है। इसे एक नाम से वो जाना जाता है, बैशूल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बैशूल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कौन सी नदी है, देखिए आप लोग, आसन नदी का उद्गम चंबल क्षेत्र के मुरैना जिले से हुआ है। कहाँ से हुआ है भाई, आसन नदी का जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है, चंबल से हुआ है, चंबल क्षेत्र से हुआ है। मतलब चंबल क्षेत्र में क्या आता है आपका, मुरैना। क्या आता है भाई, मुरैना। चंबल संभाग में कितने जिले हैं, 3, ठीक है, भिंड, मुरैना और श्योपुर। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, ठीक।
नेक्स्ट क्या है आपका, केथन नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाई, विदिशा से होता है, विदिशा जिले के सिरोंज से होता है। किसका, कैथन नदी का उद्गम कहाँ से, विदिशा के सिरोंज से होता है। ठीक है, और विदिशा के सिरोंज से ही एक और नदी निकलती है, अभी मैंने आपको बताया था, वो है आपकी क्या, सिंध नदी। वो क्या है आपकी, सिंध नदी, जिस पर कितना जो पुल बना हुआ है वो कितने मीटर का बना हुआ है भाई, 2500 मीटर का बना हुआ है। कितने मीटर का, 2500 मीटर का नदी पुल बना हुआ है, और ये सबसे लंबा पुल है मध्य प्रदेश का। ठीक है, मैंने आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोला था, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चलिए आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट, क्योटन नदी कहाँ से, विदिशा जिले की नदी है। किसकी, केवल विदिशा जिले की नदी है। क्या, कौन सी, क्योटन नदी। कहाँ से बहती है, नॉर्मल है। महुअर नदी, नेक्स्ट अपन देखें, महुअर नदी, ये सिंध की क्या है, सहायक नदी है। किसकी है, सिंध की सहायक नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, शिवपुरी जिले से होता है। कहाँ से होता है भाई, शिवपुरी जिले से क्या होता है, इसका उद्गम होता है, किसका, महुअर नदी का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, बीना नदी का उद्गम रायसेन जिले के दहगांव से होता है। आप लोग को मालूम होगा, ठीक है, ये तो आया था अपना जब अपन पढ़ रहे थे। बीना नदी, बीना नदी किसकी सहायक नदी है भाई, बेतवा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, बेतवा की क्या है ये सहायक नदी है। कौन सी, बीना नदी। ठीक है, हाँ ध्यान रखना इस चीज का, क्लियर है यहाँ पर। और बेतवा नदी कहाँ से निकलती है भाई, बेतवा नदी भी क्या कहाँ से निकलती है, रायसेन से निकलती। कहाँ से निकलती है भाई, रायसेन से निकलती है। चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके, देखिए आप लोग, हाँ, धसान नदी का उद्गम रायसेन जिले से हुआ है। आप लोग को मैंने इससे पहले बताया था कि रायसेन जिले से किसका हुआ है, धसान नदी का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। इससे पहले जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था, ठीक है, बाकायदा। फिर नेक्स्ट क्या है आपकी, पाहुज नदी का उद्गम शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील से हुआ है। कहाँ से, पाहुज नदी, पाहुज नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील से। कहाँ से, पिछोर तहसील से क्या हुआ है, इसका उद्गम हुआ है, किसका, पाहुज नदी का। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बेबस नदी, जो बिल्कुल बेबस है, उद्गम इसका कहाँ से हुआ है, रायसेन जिले की सियारमऊ पहाड़ियों से। कहाँ से, बेबस नदी का उद्गम रायसेन जिले की सियारमऊ पहाड़ियों से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। ठीक, नेक्स्ट देखें आप लोग, क्या है आपका, देहान नदी। देहान नदी बुंदेलखंड की नदी है। कहाँ की है भाई ये, बुंदेलखंड की, जो ऊपर वाला इलाका आता है। ठीक है, कहाँ का, जैसे टीकमगढ़, ठीक है, टीकमगढ़ हो गया, पन्ना हो गया, ठीक है, छतरपुर हो गया, ये इलाका का क्या रहता है आपका, बुंदेलखंड आता है। तो बुंदेलखंड की नदी है क्या आपकी, देहान नदी। देहान नदी कहाँ की है, बुंदेलखंड की नदी है। ठीक, इसका प्रमुख प्रवाह जो होता है सागर जिले के तहत होता है। देखो सागर जिले में बहती है, तो सागर जिला का कुछ भाग भी कहाँ आता है, बुंदेलखंड वाला भाग आता है। कहाँ वाला भाग, बुंदेलखंड, सागर, ठीक है, उसके ऊपर आपका निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, ये सब इलाका क्या है आपका, हाँ, बुंदेलखंड वाला इलाका है। ठीक है, कौन सा वाला इलाका, बुंदेलखंड वाला इलाका। चलिए नेक्स्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, सोनार, कौन सी भाई, हाँ, आपकी सोनार नदी रायसेन और सागर के मध्य स्थित पहाड़ियों से उद्गमित होती है। कहाँ से भाई, जो सोनार नदी है ये रायसेन और कहाँ से, सागर के मध्य स्थित पहाड़ियों से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, कोपरा नदी। कोपरा नदी सागर जिले के रेहली तहसील से होती है। कहाँ से, कोपरा नदी का उद्गम सागर जिले के रेहली तहसील से होता है। रेहली तहसील से होता है, किसका, कोपरा नदी का। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं। ठीक है, आगे जब हम आए तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट नदी कौन सी नदी है भाई, हाँ, महानदी छोटी, ये छोटी महानदी है। ये क्या है, ये छोटी महानदी है। ठीक है, ये मंडला जिले के अखडार गांव के समीप से निकलती है। अखडार गांव के समीप से निकलती है क्या आपकी, छोटी महानदी। ठीक है, महानदी की बात नहीं कर रहे हैं, महानदी जो है आपकी वो बहती कहाँ पर, आपके छत्तीसगढ़ में बहती है। कहाँ पर आपकी, छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ की नदी है। ठीक है, कौन सी, महानदी। ठीक, ये लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं अपन, छोटी महानदी की, तो वो आपके मंडला से निकलती। कहाँ से निकलती भाई, मंडला से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, बनास नदी का उद्गम, बनास नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ से हुआ है। कहाँ से हुआ है, महेंद्रगढ़ से हुआ है। किसका, हाँ, बनास नदी का। किसका भाई, बनास नदी का उद्गम किससे हुआ है, महेंद्रगढ़ से हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ बहती है, ये अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में ये सीधी शहडोल जिलों में प्रवाहित होती है। कहाँ कहाँ, सीधी और शहडोल जिलों में क्या होती है, ये प्रवाहित होती है। फिर नेक्स्ट देखें, बाघेन नदी जो है, बाघेन नदी कहाँ से, कहाँ पर से निकलती है भाई, ये निकलती है पन्ना जिले से। कहाँ से, पन्ना जिले से क्या निकलती है, बाघेन नदी निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें अपन, जोहिला नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है। इससे पहले भी हमने देखा था जोहिला नदी को कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, अनूपपुर के अमरकंटक से। और ये किसकी सहायक नदी है, ये है आपकी सोन नदी की।
किसकी? सोन नदी की क्या है ये? सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं हम अजनार नदी कहाँ से भाई? भोपाल के पास जंगली क्षेत्र में से इसका उद्गम होता है, ठीक है, और ये भोपाल के समीप प्रवाहित होती है, ठीक है। आपका कालियासोत नदी भोपाल के समीपवर्ती नदी है। किसके? कालियासोत नदी जो है भोपाल के समीपवर्ती नदी है, ठीक है। कालियासोत डैम बना है वहीं पर, कभी पूछ ले तो याद रहे आप लोग को। केरवा नदी भोपाल की समीपवर्ती नदी है। केरवा जो डैम है वहाँ पर केरवा डैम भी बना हुआ है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन छोटा है, भोपाल के समीप है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्या? नेउर नदी। नेउर नदी प्रदेश के सींधी और किसमें? सिंगरौली जिलों में क्या होती है? प्रवाहित होती है। कौन सी नदी भाई? नेउर नदी। नेउर नदी, ठीक है। नेक्स्ट देखें अपन गोपद नदी। गोपद नदी मध्य प्रदेश के बिंद क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है ये। कौन सी भाई? गोपद नदी। कौन सी? गोपद नदी कहाँ की? बिंद क्षेत्र की क्या है ये? महत्वपूर्ण नदी है, और ये छत्तीसगढ़ से क्या होती है? उद्गमित होती है। किससे? छत्तीसगढ़ से उद्गमित होती है। लेकिन ये किसकी सहायक नदी है? ये है आपकी सोन नदी की सहायक नदी। किसकी भाई? सोन नदी की। जैसे गोपद हो गया, जोहिला हो गया, रिहंद हो गया, ये सब किसकी सहायक नदी है? आपके सोन नदी की क्या है? सहायक नदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन बिजुल। बिजुल नदी यह सोन की क्या है? ये बिजुल नदी भी क्या है? सोन नदी की क्या है? सहायक नदी है। किसकी? सोन नदी की क्या है? ये भी सहायक नदी। सिंगरौली इसके प्रवाह क्षेत्र में आता है। सिंगरौली कहाँ आता है? किसके? बिजुल, जो आपकी बिजुल नदी है, ठीक है, जो क्या है आपकी बिजुल नदी है, ये उसके प्रवाह क्षेत्र में आता है। क्या आपका? सिंगरौली। मतलब ये है कि सिंगरौली में ही क्या बहती है? आपकी बिजुल नदी बहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें रेहंद। रेहन नदी को क्या बोलते हैं? रिहंद या रिहिंद कहा जाता है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ की क्या है? कहाँ से निकलती है भाई? ये छत्तीसगढ़ की मातरंगा पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ की मातरंगा पहाड़ियों से क्या निकलती है? रिहंद या रेहंद नदी निकलती है, ठीक है। और ये किसकी सहायक नदी है? रिहंद सोन नदी की सहायक नदी है। कौन किसकी? सोन नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देख रहे हैं अपन, देखिए नेक्स्ट देखें, ठीक है। थोड़ी सी और है, कुछ नदियाँ और हैं, देख लो आप लोग। पेसुन नदी को पवित्र मंदाकिनी नदी के तौर पर जाना जाता है। पेसुनी नदी जो है आपकी, पेसुनी जो नदी है उसको पवित्र मंदाकिनी नदी, जो मंदाकिनी नदी है उसके क्या है? तौर पर जाना जाता है। और ये जो पेसुनी नदी है ये निकलती कहाँ से आपकी? ये निकलती सतना से। कहाँ से निकलती है? सतना जिले की, हाँ, डागरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हाँ, सतना जिले की डागरी पहाड़ी से उद्गमित होती है। कौन सी? पेसुनी नदी, ठीक है। नेक्स्ट देखें हलाली को बाणगंगा, बसे और थाल नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह भोपाल जिले के परवलिया गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हाँ, भोपाल जिले के परवलिया गांव से। भोपाल जिले के परवलिया गांव से क्या निकलती है? हाँ, हलाली नदी निकलती है। और हलाली नदी पर जो चल रहा है, आप लोग को याद होगा कि सम्राट सागर, इस पर क्या बना है? एक सम्राट सागर बांध बना है, ठीक है, या हलाली बांध बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पर है ये? सांची के समीप। कहाँ पर? सांची के समीप। और यहीं पर क्या चल रहा है? हलाली परियोजना चल रही है। क्या चल रही है आपकी? हलाली सिंचाई परियोजना। हलाली सिंचाई परियोजना, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं अपन सिवना नदी। सिवना नदी का उद्गम रतलाम से हुआ है। यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। ये क्या है आपका? यहाँ पर ये मिस्टेक है कि सिवना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? रतलाम से। आप लोग को मैंने आपको बताया था कि इसका जो उद्गम है वो चित्तौड़गढ़ से हुआ है। कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से हुआ है इसका उद्गम, ठीक है। राजस्थान से हुआ है किसका उद्गम? सिवना नदी का। और सिवना नदी के किनारे क्या बसा हुआ है आपका? मंदसौर बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है आपका? मंदसौर किसके किनारे बसा हुआ है? सिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर है यहाँ पर? ध्यान रहेगा। चलिए, इससे पहले भी अपन ने पढ़ा है इस चीज़ को। कारम नदी इंदौर जिले के सिंगार चोरली पहाड़ी से निकलती है। कारम नदी कहाँ से निकलती है? कारम नदी इंदौर जिले के सिंगार चोरली पहाड़ी से निकलती है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताओ मुझे, बहुत ज़्यादा इंदौर का नाम आया है। इंदौर जो है आपकी किस नदी के किनारे बसा हुआ? आंसर लिखो जरा जल्दी से, कमेंट में लिखो। इंदौर का जो इंदौर नदी है, सॉरी, इंदौर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दो आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखें अपन रीछन नदी रायसेन में क्या होती है? प्रवाहित होती है। मतलब केवल रायसेन में प्रवाहित हो रही है रीछन नदी, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सांक नदी ग्वालियर शहर के समीपवर्ती डीन पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। सांक नदी ग्वालियर शहर के समीपवर्ती डीन पहाड़ी से निकलती है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, हाँ, 4-5 नदियाँ और है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है। देखिए,
सेर नदी का उद्गम सिवनी जिले में सतपुड़ा श्रेणी से हुआ है। कहाँ से हुआ है? सतपुड़ा श्रेणी से हुआ है। और ये किसकी सहायक नदी है भाई? ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सेर नदी नर्मदा की सहायक नदी है। सक्कर नदी की बात करें तो छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा के समीप से उद्गमित होती है। और ये भी क्या है आपकी, हाँ, नरसिंहपुर में जाकर के कहाँ मिल जाती है? नर्मदा नदी में जाकर के मिल जाती है क्या? आपकी सक्कर नदी। ठीक है, तो ये भी क्या है? किसकी? नर्मदा की सहायक नदी है। दूधी नदी की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा जिले के तामिया के पास से उद्गमित होती है। दूधी नदी कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा जिले के तामिया के पास से क्या होती है? उद्गमित होती है। ठीक है, और ये भी किसकी सहायक नदी है? हाँ, आपके नर्मदा नदी की सहायक नदी है। फिर अपन देखें गंजाल नदी। कौन सी भाई? गंजाल नदी हरदा जिले के सापना बर्रा पहाड़ी से उद्गमित होती है। कौन सी? गंजाल नदी। कौन सी? गंजाल नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें आप लोग। कावेरी नदी। देखो, कावेरी वो नहीं है, दक्षिण भारत की कावेरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारे मध्य प्रदेश की कावेरी की बात कर रहा हूँ, जो बहुत छोटी नदी है। ठीक है, कावेरी नदी नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है खंडवा जिले में आता है। कहाँ आता है? केवल खंडवा जिले में आता है। किसका? कावेरी नदी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिरन नदी का उद्गम जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है भाई? जबलपुर जिले के कुंडम से हुआ है। कहाँ से हुआ है? जबलपुर के जिले के कुंडम से क्या हुआ है? हिरन नदी का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। ठीक है, हिरन नदी याद रखना। जो हिरन नदी है ये किसकी सहायक नदी है? आपकी नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी? नर्मदा की क्या है? सहायक नदी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बारना नदी। बारना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? कहाँ से हुआ है? रायसेन से हुआ है। बारना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? रायसेन से हुआ। और बारना नदी भी क्या है? किसकी सहायक नदी है? बारना नदी भी नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी? नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका कि कोलार नदी का उद्गम सीहोर जिले के बिल्किसगंज के समीप पहाड़ियों से हुआ है। किसका? कोलार नदी का जो उद्गम है, किसका भाई? कोलार नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है आपके? हाँ, सीहोर जिले के बिल्किसगंज से हुआ है। ठीक है, बिल्किसगंज की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, वहाँ से हुआ है। और कोलार नदी का जो पानी है, ध्यान रखना इस चीज़ का कि कोलार डैम बना हुआ है भोपाल के पास में। ठीक है, कोलार डैम का पानी जो पीने के लिए कहाँ पर प्रोवाइड होता है? भोपाल में होता है। कहाँ पर होता है? आपके भोपाल में। और सिंचाई के लिए होता है सीहोर में। सिंचाई के लिए कहाँ होता है? सीहोर में क्या होता है? प्रोवाइड होता है। ध्यान रखना, कोलार डैम का पानी। चलिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे पटवारी में आया भी था ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखें। चोरल नदी का उद्गम इंदौर के समीप छोटा जाम से हुआ है। चोरल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? हाँ, उद्गम जो है इंदौर के समीप छोटा जाम से हुआ है। इसके उद्गम स्थल पर जाम दरवासा मंदिर का निर्माण किया गया है। किसका? जाम दरवासा मंदिर का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। किसका? चोरल नदी का, जहाँ पर उद्गम हुआ है, मतलब कहाँ पर? इंदौर के समीप छोटा जाम से। ठीक है, वहीं पर। फिर एक देखते हैं अपन मान नदी का उद्गम कहाँ से हुआ भाई? हाँ, इससे पहले भी हमने मान नदी को देखा था। मान नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? धार जिले के, हाँ, बिंद पर्वत माला से हुआ है। मान नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? बिंद पर्वत माला से हुआ है, वो भी धार जिले से। और ये किसकी सहायक नदी है? ये है आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी। किसकी भाई? नर्मदा नदी की सहायक नदी। ठीक है, फिर आप देखिए आप लोग हथनी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? अलीराजपुर के समीप से हुआ है। ठीक है, अलीराजपुर से हुआ है। यह नर्मदा की क्या है? सहायक नदी है। किसकी? नर्मदा की क्या है? ये सहायक नदी है। क्या? आपकी हथनी नदी। तो ये थी आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नदियाँ, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं भी है लेकिन बहुत ज़्यादा क्या है आपकी, हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नदियाँ हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अब इससे ज़्यादा आपको कहीं से भी नदियाँ नहीं पढ़ना है। जिससे इससे पहले जितने भी मैंने वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, जो वीडियो डाला था आप लोग ने, जो तैयार किया उस चीज़ को देखें आप लोग, उसको तैयार कर लें और इसको तैयार कर लें। पूरा ख़त्म, बिल्कुल परफेक्ट आपका क्या हो गया? नदियाँ पूरी क्या हो गई आपकी? मध्य प्रदेश की ख़त्म हो गई। इससे बाहर आपका कहीं पर भी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ध्यान रहे इस बात का, बिल्कुल गारंटी है कि नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन अपना यहीं ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे हम, तो इस तरह से नहीं मिलेंगे। ठीक है, हम बहुत अच्छे से नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और इसके बाद क्या होगा आप लोग को मैंने बताया था कि इससे पहले जो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब जो चीज़ें आएगी, तो अब क्या होगा, जब भी चीज़ें आएगी तो थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। परिवर्तन कैसा कि जो टॉपिक पढ़ा जाएगा उससे संबंधित लास्ट में क्या रहेंगे? आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है, वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन अब निकाल लिए जाएंगे। ठीक है,
चलिए, तो अब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। सभी की दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप लोग वीडियो में मतलब चैनल में क्या है नए हैं तो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। शुभ दिन।